नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एमपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कल हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस पहली लिस्ट पितृपक्ष के बाद जारी करेगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां 150 पहले ये आकलन, ये संभावनाएं थी कि 150 नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में हो सकते हैं, वो अब 103 हो गए हैं। और खबर यह है कि कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें ही इसको लेकर निर्णय लिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कल हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया और 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पहली लिस्ट पितृपक्ष के बाद जारी करेगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम बरकरार रहेंगे, यानी कि ज्यादा विधायकों के नाम नहीं कटे हैं, बल्कि उन्हें वापस से मौका दिया जाएगा। 2018 में जिन विधायकों को मौका दिया गया था उन्हीं को एक बार फिर से 2023 में भी मौका दिया जा रहा है। तो ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान किसी नेता का सामने नहीं आया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही जानकारी है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की बात करें अगर, तो कब डालने होंगे इसको लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इंतजार है कि किस दिन वोट डालना है, इसकी तारीख का ऐलान हो। अभी फिलहाल अगर बात करें तो 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे मध्य प्रदेश में और 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 2018 को अगर हम याद करें तो 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सदस्यीय विधानसभा बहुमत में से दो कम महज 114 सीटें मिली थी। और ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस आखिर इस बार क्या रणनीति बनाएगी और कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। शिवम प्रताप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कहा जा रहा था इससे पहले कि 150 कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अब यह आंकड़ा 103 का सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कल शाम को सीईसी की बैठक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हुई थी। उस दौरान ये बात पहले से ही सामने थी कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस दौरान ये बात सामने आई थी कि उन पर सिंगल पैनल है, यानी एक ही नामों पर सभी की सहमति है। वही 100 नाम लगातार आगे चल रहे थे। कल सूत्रों के अनुसार कल की जो सीईसी की बैठक हुई उसमें 103 नामों पर मोहर लग गई है। इनमें से ज्यादातर वो नाम है जो मौजूदा विधायक हैं और जो सिंगल पैनल में थे, यानी कि उन सीटों पर सभी की सहमति थी। कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी कल बड़ी चर्चा की कि जिस तरीके से वीवीआईपी सीट्स कुछ बनी है, जहां पर बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। लेकिन कल की बैठक से बड़ी खबर ये निकल कर आई है। हमारे सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि 103 सीटों पर मोहर लग गई है। सिंगल पैनल वाले नाम थे, मौजूदा विधायक थे, उनके नाम है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से लगेंगे, इसको लेकर भी मोहर लग गई। चूंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस लिस्ट जारी नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लगभग 138 सीटों पर कल चर्चा हुई, जिसमें से 103 सीटों पर फाइनल नाम पर मोहर लग गई है। एक बड़ी खबर है और कांग्रेस ने कल की बैठक में भी और आगामी बैठक में भी इस बात पर चर्चा की है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, सांसदों को मैदान में उतारा गया है, तो उनके सामने भी पार्टी मजबूत कैंडिडेट दे। और यही एक वजह है कि पहली जो लिस्ट आएगी उसमें अधिकतर वो नाम रहेंगे जो सिटिंग एमएलए हैं, यानी कि ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाएगा। 100 नामों पर पीसीसी प्रेसिडेंट की बात करें, तमाम पर्यवेक्षकों की बात करें या जो भी प्रभारी है, उन सभी की राय थी। उन सभी 103 नामों पर मोहर लग गई है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चूंकि बीजेपी पहले ही दो लिस्ट, ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए कल इस बात को लेकर मुहर लग गई। कमलनाथ का नाम पहली लिस्ट में होगा। कमलनाथ चूंकि पीसीसी प्रेसिडेंट है और पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि एमपी में वो सीएम पद के दावेदार है, सीएम पद के फेस है। ऐसे में अब इस बात को लेकर मुहर लग गई है। कल की जो सीईसी बैठक थी कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाया जाएगा। पार्टी सीधे तौर पर यह मैसेज देना चाहती है अपने कैडर को कि चाहे उसका कोई बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, वो सभी इस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। चूंकि इस बार दोनों पार्टियां, चाहे आप बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों को ये बात पता है कि लड़ाई बेहद टक्कर की है। ऐसे में अगर कमलनाथ स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो कैडर में एक विश्वास जमता है, कैडर में एक जोश आता है। यही एक वजह है कि बीजेपी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में कमलनाथ का नाम रखेगी। और खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है लिस्ट जारी करने में, उसको काउंटर करने के लिए पहली लिस्ट आएगी। वो बीजेपी की दोनों लिस्टों से ज्यादा उसमें नाम होंगे। और दूसरी बड़ी बात, कमलनाथ का नाम भी पहली लिस्ट में होगा कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, और कमलनाथ का नाम छिंदवाड़ा से ये कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी चौथी लिस्ट आना बाकी है। चौथी लिस्ट में भी कहा जा रहा है कि कुछ सांसद शामिल हो सकते हैं। तो क्या उसको देखते हुए ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतार रही है? और एक और बात, कांग्रेस अपने पुराने विधायकों को बरकरार रखी है, यानी कि उनके टिकट ज्यादा नहीं काट रही है, ये भी जानकारी मिल रही। शिवम, देखिए बिल्कुल ये बात कंफर्म हुई है। सोर्सेस हमारे इस बात का हवाला देते हैं कि अधिकतर जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। पहली लिस्ट में उनका नाम होगा। और वही सिंगल पैनल के नाम थे जो 103 नामों पर मोहर लगी है, वो सिंगल पैनल वाले सभी नाम है। यानी कि वो नाम जहां पर 2-3 नाम और नहीं थे, एक नाम था, सीसी ने उसको पास कर दिया। जैसा कि आपने कहा कि जो वीवीआईपी सीट से, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी ने भारी भरकम उम्मीदवार उतारे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया है, उसको तुरंत देखते हुए पिछली तमाम जो बैठक हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सीसी की बैठक हुई, उसमें इस बात पर चर्चा की गई थी कि आखिर इसको कैसे काउंटर किया जाएगा। तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो मजबूत उम्मीदवार देंगे। यानी कि चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, गणेश प्रताप सिंह हो, इनके सामने पार्टी मजबूत कैंडिडेट्स को उतारेगी, अपने बड़े बड़े नामों को भी उतारेगी। और पहली लिस्ट में कमलनाथ का नाम होने का सीधा संदेश ये जाएगा आम जनता के बीच में कि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, बल्कि दूसरी तरफ कमलनाथ का नाम पहली लिस्ट में ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयार है। जिसने चंबल के नब्ज टटोल लिए, उसने मध्य प्रदेश की जनता का मूड टटोल लिया। यानी कि मुरैना, भिंड और श्योपुर, इन 3 जगहों पर अगर वोटर्स के मूड को समझा जाए कि उनकी चॉइस क्या है और यहां पर इंप्रेस करना है, और मुकाबला भी यहीं पर बहुत तगड़ा होता है कहा जाता है, तो कांग्रेस इसको भी ध्यान में रखेगी। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, अब मैं आपको एक इससे जुड़ा हुआ एक वाकया बताता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी बने, जिस दिन से उनको प्रभारी बनाया गया, अगले हफ्ते से उन्होंने एमपी में डेरा डाल दिया। अब वो वहीं रह रहे, हर एक छोटी से छोटी रणनीति पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार वहां लड़ाई जरूर बराबर की है, लेकिन जो एज है, जो फायदा है, वो कांग्रेस पार्टी के पास है। लोग एंटी इनकम्बेंसी से नाराज है। शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा दौर था, लोगों में इस बात को नाराजगी है। ऐसे में पार्टी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको लेकर विशेष रणनीति बना रही है। जैसे ही बड़े नामों का ऐलान हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने का सीधा मतलब था, जिस इलाके की आपने बात की वहां पर बीजेपी चाह रही है कि उसको एक ईज मिले। ऑलरेडी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर है। यही एक वजह है कि जो सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस ने उसका टिकट नहीं काटा है। एक साथ जो आप कह सकते हैं एकता एकजुट करने की बात है। और दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, अरुण गोविंद सिंह हो, अरुण यादव हो, सभी इन तमाम बैठकों में बैठे और सभी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि हम सभी से चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी जिनको लेकर सभी की एकजुटता होगी। तो सीधे तौर पर जो 103 नामों को लेकर हमारे सोर्स दावा कर रहे हैं, इनमें अधिकतर वो नाम है जिनको लेकर सभी एकजुट थे। सभी का मानना था कि यही कैंडिडेट्स हैं जो इन सीटों से पार्टी को जीत दिला सकते हैं। पहला और पार्टी का पहला यह सूत्र है कि हम उसी कैंडिडेट को उतारेंगे जो सीधा चुनावी मुकाबले में हो, यानी कि कोई भी डवाडोल की स्थिति ना हो, कोई भी इसलिए कंडीशन ना हो कि कोई दूसरा पहलू है हमारे पास, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आता हो, चाहे वो भी जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस 103 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। और बड़ी बात तो ये कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं चुनाव, कितना असर इसका होगा? बिल्कुल, देखिए जो जिन नामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर सहमति बनी है, उनमें 140 के लगभग नाम हैं जिनको लेकर पार्टी के अंदर सहमति बन चुकी है। और जो कड़े दिन हैं उनके
खत्म होने के साथ ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और पहली सूची में कमलनाथ का भी नाम शामिल किया गया है। यानी कि अभी तक ये असमंजस था या इस बात को लेकर चर्चा थी कि कमलनाथ क्या पूरे प्रदेश में प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो पहली सूची कांग्रेस पार्टी की तैयार हुई है उसमें छिंदवाड़ा में कमलनाथ के नाम को भी हरी झंडी दी गई है। तो मतलब साफ है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन वो 230 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो 140 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए और इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए मौजूद हैं और साथ सीटों पर भी जहां पर और अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे लिस्ट में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी ने सांसद मैदान में उतारे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतारेगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। शिवम आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर।